राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण, ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो श्री श आधा और र पूरा, शंकर जी वाला आधा है और र पूरे पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। श्री भग, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे। भगवानु वा च में अमिक्स करेंगे। श्री भगवानु वाच। पहला चरण, लोके, के बाद में अवग्रह है, आपको लंबा खींचना है के को, और लंबा खींचते हुए आधे स को पढ़ना। लोकेस, मी के साथ आधा न, लोकेस्मिन द्वि। द्वि का अर्थ हुआ द आधा और व पूरा, व पे ई की मात्रा द्वि। द्विविधा, नी के साथ में आधा श, निष्ठा। पहला चरण फिर से, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। दूसरा चरण देखेंगे, पूरा, पू की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। पूरा, प्रो में प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। र जो पूरा है उस पे ओ की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा प्रो। क आधा है और त पूरे पे आ की मात्रा, प्रोक्ता। प्रो के साथ आधा का पड़ा, प्रोक्ता। म में अमिक्स करेंगे, मया। न घ, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना है, न घ। सेकंड चरण फिर से, पूरा, प्रोक्ता मया न घ। पहला और दूसरा चरण साथ में, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, पूरा प्रोक्ता मया न घ। तीसरा चरण देखेंगे अब, ज्ञान, न में अमिक्स करेंगे, ज्ञान। योगे, न में अमिक्स करेंगे, योगे न। सा के ऊपर बिंदी, आधा न, सांख्या ना। शब्द पूरा होने के बाद ना पे अनुस्वार, आधा म, सांख्याना। तीसरा चरण फिर से, ज्ञान योगे न सांख्यानाम। चौथा चरण देखेंगे अब, क पूरा, म के ऊपर आधे र की मात्रा, क के साथ आधा र पढ़ेंगे, कर्म योगेन। न में अमिक्स किया है, योगेन। योगी ना के साथ आधा म, योगिनाम। चौथा चरण फिर से, कर्म योगेन योगिनाम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। आप पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। एक बार फिर से, श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले 2 श्लोक इस अध्याय के अर्जुन ने बोले थे, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप कर्म से ज्ञान अर्थात बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, बता रहे हैं मुझे कि ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आपके ये मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए जो निश्चित मेरे कल्याण का कोई मार्ग हो, जो मुझे साधन यूज करना हो, जो एक साधन आप मुझे बता दीजिए। तो भगवान अब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे आने वाले तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा बोली गई बात व्यामिश्रणेव वाक्येन, आपके मिले हुए वाक्यों से उस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच, यानी भगवान बोले, लोकेस्मिन, लोकेस्मिन से 2 शब्द बन गए, लोके धन अस्मिन, लोके यानी मनुष्य लोक में, अस्मिन यानी इस, द्विविधा यानी 2 प्रकार से होने वाली, निष्ठा, पूरा पहले, प्रोक्ता कही गई है,
मया मेरे द्वारा। अब मया नघ में दो शब्द है, मया धन अनघ। आ और अनघ की ये दोनों मात्रा मिलकर आ और आ बन जाएंगे, इसलिए मया नघ शब्द बना। तो मया यानी मेरे द्वारा और अनघ यानी जिसमें कोई पाप न हो, मतलब निष्पाप। तो हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा पहले ही इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है ऐसा कहा गया है। कौन कौन सी? तीसरे चरण में देखते हैं। ज्ञान योगेन यानी ज्ञान योग से, सांख्या नाम यानी ज्ञानियों की निष्ठा, एंड कर्म योगेन यानी कर्म योग से, योगी नाम कर्म योगी की निष्ठा। पूरा अर्थ क्या निकला? भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है जो मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। ज्ञान योग से ज्ञानियों की निष्ठा और कर्म योग से कर्म योगी की निष्ठा होती है। यहाँ पर एक शब्द काम लिया, निष्ठा। निष्ठा का अर्थ क्या हुआ कि जो समभाव की स्थिति है वो चाहे ज्ञान योग से हो चाहे कर्म योग से हो, दोनों से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर कर्म योग और सांख्य योग, इन दोनों को लौकिक निष्ठा बताई गई है क्योंकि ये दोनों इस संसार में होती है। कर्म योग में हम संसार को प्रधानता देते हैं। संसार मतलब जो नाशवान है, शर है, क्योंकि हम अपनी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को निःस्वार्थ और निष्काम भाव से संसार की सेवा में लगा देते हैं। तो कर्म योग में क्षर को प्रधानता देते हैं और ज्ञान योग में अक्षर मतलब जो अविनाशी है उस जीवात्मा को प्रधानता देकर स्वरूप में स्थिति करते हैं। इसका मतलब हुआ, जब हम इस जीव और जगत, संसार, इन दोनों को मुख्यता देंगे तो निष्ठा बन जाएगी लौकिक निष्ठा, जो 2 तरह की हैं, सांख्य योग और कर्म योग। लेकिन जब आप जीव और संसार इन दोनों को मुख्यता न देके परमात्मा को मुख्यता दे तो परमात्मा इस लोक से ऊपर है, इसलिए वो अलौकिक निष्ठा होगी जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।